जानवर के साथ उनका प्यार देखो। आवाज आई अरिस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। ये आवाज इंसान की नहीं जानवर की आवाज थी। हुजूर वहां पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं? एक जानवर है जिसे हम और आप हिरनी कहा करते हैं। उसके पैर में फंदा पड़ा है, जाल में फंसी है वो। उसने मेरे नबी को आते देखा, पुकार के कहने लगी हुजूर मैं आपसे चाहती हूँ मेरी मदद कर दें। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहती है? खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो जानवरों की बोलियां समझता है, गूंगों की बोलियां समझता है। जानदार तो छोड़ो, वो तो पत्थरों की बोलियां समझ लेता है। ना जानने वालों की बोलियां वो समझ लेता है, ना बोलने वालों की बातें सुन लेता है। खुदा की कसम मेरे नबी कहे, हिरनी कहने लगी मुझे आजादी चाहिए, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया जाना क्यों चाहती है? उसने कहा हुजूर पहाड़ी के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात से शिकार में इस जाल में फंसी हूँ, मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे। हुजूर वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, आका मुझे यहाँ से इजाजत है, मैं जाऊँ उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू सच्चा वादा करती है? हिरन कहने लगी कौन है कायनात में जो आपसे वादा करते और उसे सच्चा न कर सके? आपसे कहने के बाद झूठ कौन बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया वापस आएगी। उसने कहा वादा करती हूँ हुजूर बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। वो साहिब ये जानवरों का प्यार अपनी औलाद से होता है। अगर जानवर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो फिर इंसान कितना प्यार अपनी औलाद से किया करता होगा। आज जवान बड़ी आसानी से कह देता है, माँ बाप से कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और तुझे जवान किया ये क्या ये कम था, तुझे कमा के खिलाते रहे क्या ये कम था, तेरी हड्डियों को ताकत दी क्या ये कम था, तेरे जिस्म को मांस चढ़ाया क्या ये कम था, तुझे बोलने की ताकत दी क्या ये कम था, तुझे समझने का शऊर दिया क्या ये कम था। आज आसानी से कह दिया करते हो तुमने किया ही क्या है। और खुदा की कसम तू जो चल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो बोल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो सोच रहा है एहसान माँ बाप का है। अगर ये तुझे बोलना ना सिखाते तो तेरी औकात ना थी तू एक जुमला बोल देता। अगर ये तुझे चलना ना सिखाते सारी जिंदगी जमीन पर फिसल के चलता, लेकिन तुझ में चलने की ताकत ना आती। ये एहसानात माँ बाप के हैं। अब जानवर की जिंदगी देखो। हिरन ने कहा था हुजूर रात से मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया वादा तो सच्चा है। कहने लगी हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे झूठ बोल सकता है? मैं वादा करूं वापस ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। हिरन ने वादा किया है। जैसी वापस जाने लगी है इतने में यहूदी आ जाता है, आके कहता है तुमने मेरा शिकार छोड़ दिया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरे नबी फरमाते ठहर जरा गुस्से को ठंडा कर, सुन वो अभी वापस आ जाएगी, उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कह के गई है दूध पिला के आने वाली है। यहूदी कहने लगा वाह जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि जानवर भी कभी बोला करते हैं या जानवरों ने वादे किए हो और वो वापस आए हो? मेरे नबी फरमाते ठहर इंतजार कर ले। उसने कहा सुनो जी मुझसे वादा तुमसे करके गई है, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक हिरन नहीं आ जाता है। जैसे उसने बहस की मेरे नबी खड़े हो गए, वो हाथ पकड़ के खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी है कि वो हिरन अपने दौड़ी चली आ रही है, मेरे नबी के पास आई है, आने के बाद कदमों पे सर रखा है, कहती हुजूर मैंने वादा सच्चा कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं आने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं जब बच्चों में गई मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था माँ रात कहाँ चली गई थी, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतनी बात कही कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहने की देर थी। इसको बुझा दीजिए, तवज्जो कीजिए। आई ना आके मेरे नबी ने फरमाया हिरन बता तो सही इतनी देर कैसे लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं बच्चों को दूध पिलाने गई थी, मेरे बच्चों ने मुझसे कहा माँ रात कहाँ गुजारी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, भूख लगी थी। मैंने कहा बच्चों मुझे एक जाल में फंसा लिया था, मैं एक जाल में फंस गई थी। बच्चे कहने लगे माँ फिर कैसे छूटी? मैंने बच्चों से कहा था बच्चों सैयदुल अंबिया आ गए थे, मैं उनसे कह के आई हूँ। बच्चों ने कहा था माँ क्या फिर वापस जाना है? मैंने कहा हाँ बच्चों मैंने नबियों के सरदार से वापस वादा किया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जैसे इतनी बात हिरन ने कही बच्चों से, बच्चे माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। हिरन कहती हुजूर मेरे बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे थे, कोई बच्चा आगे से आ रहा था, एक बच्चा पीछे से पैरों में अटक जाता था, कहता था माँ छोड़ के ना जा। बच्चे हिरन कहती है आका बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार रोए और रोने के बाद आका की आंखें बरसी ना। फरमाया सुन यहूदी इस हिरन को तू मुझे बेच दे। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा वो कहता है क्या करोगे? कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इतनी बात यहूदी ने सुनी थी, वो कहता है ये क्या कह रही है? मेरे नबी फरमाते यहूदी ये मुझसे कह रही है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझा के आई हूँ, हुजूर आपसे वादा किया था इसलिए मैं मरने के लिए वापस आ गई हूँ। जैसे यहूदी ने इतना सुना है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है ए मुसलमानों के नबी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से इसको तोहफे में पेश कर देता हूँ। मेरे नबी ने तोहफे में लिया और लेने के बाद बैठे जमीन पे हिरन के सर पे हाथ रखा और फरमाया जा आज तुझे मोहम्मद आजाद कर दे रहा है, अपने बच्चों में वापस चली जा। हिरन पीछे को देखती जाती थी, नबी को दुआएं देती जा रही थी, मुड़ के देखती जाती थी, दुआएं देती जा रही थी। जब नबी वापस चलने लगे यहूदी आगे बढ़ा, नबी का दामन पकड़ा, जैसे दामन पकड़ा आका फरमाते हैं अब क्या चाहिए? उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करके जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? हे आका जिस तरह आपने हिरन को आजादी दी है मुझे भी दोज़ख से आजादी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। बहुत अच्छे बात। हाँ साकिब जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। मेरे नबी के दिल में जानवरों का इतना दर्द और हमें अपनों का दर्द नहीं। सोचिए हम कैसे मुसलमान हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा, तुम्हारा परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचना। नबी जानवरों से भी प्यार करें और हम अपनों से भी प्यार न करें, फिर सोचो कौन से मुसलमान हैं।
सहाबा नबी के नाम पे गर्दनें कटा दे और हम निकाह के मौके पे गाने बजाएं, सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। मेरे नबी बहन के दस्तरखान पे सूखे टुकड़े खा लें और मुस्कुरा के बहन को दुआएं दें और हम तला भुना खा के भी खाने में ऐब निकालें, सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। गौर करो, मेरे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया, हम गरीबों का खून पी रहे हैं, सोचो हम कौन से मुसलमान हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ साहिब, मुस्तफ़ा की जिंदगी अपना लो, आक़ा करीम से प्यार करो, अगर वो हमारे हो गए तो समझ लेना सारी खुदाई हमारी हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, अगर मुस्तफ़ा के ना हो सके तो कायनात में किसी तरक्की की उम्मीद मत करना। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कली वकार में। हाँ, ये संबल हमारा पाकिस्तान कहलाता है कि नहीं, इतनी आबादी हमारी और फिर भी हम रुसवा है। कमी तो कुछ ना कुछ हमसे हुई है। सिर्फ मोदी और योगी जिम्मेदार नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो, हम भी जिम्मेदार है। हर बंदा अपने घर के हालात बेहतर कर ले। शादी ब्याह में देखना, तमाशों में देखो, हमारे घर की बेटियां ऐसे लिबास पहनते कि देखने वालों को शर्म आती है, पहनाने वाले को हया नहीं आता। ना सरों पे दुपट्टे, ना बदन पे कपड़े ढंग के। और तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, कनीज़े फातिमा है, लिबास उनको वैसा पहनाओ। ये नहीं कि मुआशरा किसको पसंद करता है, दुनिया किसको देख के वाह वाह कहेगी, ये मत सोचो, बल्कि जब भी सोचा करो, ये सोचा करो मेरे नबी को पसंद क्या है, मेरे नबी किसको देख के वाह वाह कहेंगे, वो लिबास बेटी को पहना। ये तरीके अपना लो। अगर ये नहीं अपनाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह के देकर जा रहा हूं, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो फिर अंजाम के बारे में सोचते रहना। बदल लो अपने तरीके। सिर्फ ये नहीं, इतनी आसान भी जन्नत नहीं है। हाँ, उसके कर्म के ऊपर है। आज बैठे हो, ना जाने वो किसके सदके में आज सबकी खताएं बख्श दे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसी रह रवे मंजिल ही नहीं। और कयामत में याद रखना, जन्नत जो मिलेगी ना, जिसको भी मिलेगी, या तो खुदा की रहमत से मिलेगी या मुस्तफा की शफाअत से मिलेगी। दो ही चीजें हैं जो जन्नत देगी, या तो रब की रहमत जन्नत देगी या मेरे मुस्तफा की शफाअत जन्नत देगी। ये सच है, नबी कब्र में आएंगे, ये भी सच है, नबी हश्र में शफाअत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जरा मुंह ऐसा बना के मर जाओ कि कब्र में मुस्तफा आए तो मुंह दिखाने में शर्म ना आए। हाँ, चेहरे पे कफन जब पड़ा हो ना तो सीने पे नबी की सुन्नत भी लगी हो, और फरिश्ते कफन हटाएं तो पूछने की जरूरत ना पड़े, दाढ़ी बता दे मुस्तफा का आशिक कब्र में आ गया। हाँ जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इससे कुछ उम्र घटा बढ़ा नहीं करती, इतना जरूर है, इससे इज्जतें जरूर बढ़ जाया करता है, गुनाहों में कमी आ जाती है दाढ़ी से। हाँ, जबानें सही चलने लगती है, बात में वजन होने लगता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है। वरना दाढ़ी ना हो तो कहते हैं जुम्मन के लड़के ने अच्छा ने ऐसा कहा, बब्बन ने ऐसा कहा। जिस दिन दाढ़ी आ जाती है ना कि साहब मुल्ला जी देखो ऐसी बात कह रहे हैं, फिर अनपढ़ को भी लोग मुल्ला जी कहने लगते हैं। मेहरबानी करो जवानों, दुनिया छोड़ो, ये रंग इनमें कुछ मजा नहीं है। गाने बजाते बजाते मर गए, कितने एक्सीडेंट होते हैं, लीडें लगी रह जाती है, कितने सो के उठे लीड कान में थी, गाने बज रहे थे। ऐसी मौत से अल्लाह बचाए। अगर कानों में लीडें लगानी है ना तो मुस्तफा की नात की तरह में सुना कर। सुबह को खेत में जाओ तो नात पढ़ते हुए जाओ, और किसानों हल चलाओ तो नबी की नात पढ़ते हुए हल चलाओ। जमीन की जुताई करो तो नात पढ़ते हुए करो, तेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मुस्तफा की नात भी रंग लाएगी। दवा का असर तो होगा ही होगा, जो भी होगा, लेकिन फिर देखना नात पढ़ के खेती कर, और खुदा की कसम दवा उतना फायदा नहीं करेगी जितना फायदा मदीने वाले की दुआ कर जाएगा। तरीके अपनाओ जवानों, आपस से रिश्ते मजबूत करो। शादियां हो तो अपनी शादी पर सेरा तेरा बंदे और बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। यही आका की गुलामी का सबूत है। खाली गोश्त खाना, टोपी ओढ़ लेना, कुर्ता पजामा पहन लेना गुलामी के लिए काफी नहीं है। हाँ, अपनी हर खुशी पे नबी को याद रखो, मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। बच्चों से देखो तो दिल लूट लेती है उनकी वफा, खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही निराला है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर, किसको वफा से न देखा मेरे नबी ने, किसको इज्जतों की सौगात अदा न की मेरे नबी ने, किसको प्यार देकर के बुलंदियां न दी मेरे नबी ने। आओ हमारे समाज का, अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूं, मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है, कहते आज नहीं बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों, किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूं,
शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह न टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। यह भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, यह भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हो। याद रखा करो, किसी मजदूर को इतना न परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए, साहिब तुमने तो ये कह के डाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो, अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करे और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे? वो इशारा किया, आता क्यों नहीं है? इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है। और जब दौड़ लगाई है, इसकी जबान से भी निकला मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। ये कह के जब दौड़ा है, खुदा की कसम मुस्तफा की निगाह के नबुव्वत उठी है और यहूदी के बच्चे के चेहरे पे पड़ जाती है और बच्चे की निगाह मेरे मुस्तफा के चेहरे पे पड़ जाती है। बस चेहरे पे पड़ना था, फिर तो आलम ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चा गया और यार हर बच्चे को मेरे मुस्तफा दुआ दे के टाल रहे थे, लेकिन आज बच्चा कलमा पढ़ने वाले का नहीं था, आज बच्चा गालियों देने वालों का था। आज बच्चा उनका था जिनके घर में बैठकर मेरे नबी को कत्ल की साजिश की जा रही थी और मेरे नबी ने अपने घुटने जमीन पे रख दिए और यूं बाजू फैला दिए। अल्लाह अकबर, इतना प्यार मुस्तफा ने दिया। बच्चा आके मेरे नबी के सीने से लगाना और फिर तो ऐसा लगा कि हटने का नाम ही नहीं लेता। इश्क था मुस्तफा के बच्चे के दिल में उतर गया। अब हर वक्त ये सारे सहाबा के बच्चों से पहले आके खड़ा हो जाता और कहता यार महबूब कब आएंगे? बच्चे कहते अजान होगी, कहता अजान कब होगी? ये इश्क मुस्तफा से देखो बढ़ता गया। इश्क इतना बड़ा कि मेरे नबी आते ना तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आता, आका अपने नालैन पाक उतारते, ये उठा के अपने कपड़ों से मलता और उसके बाद सीने से लगा के खड़ा हो जाता। जब सरकार बाहर निकलते वो नालैन पेश कर देता, सरकार पहनते दुआएं दे के चले जाते। अल्लाह अकबर, ये बच्चे की जिंदगी का मामूल हो गया। अब एक दिन ऐसा आया, गर्मी की शिद्दत थी, मौसम इतना गर्म था, अरब की जमीन थी, कोई छोटी मोटी जमीन गर्म तो नहीं होती अरब की, बहुत गर्म होती है अरब की जमीन। जब दोपहर का वक्त आया, सहाबा के बच्चे निकले और अपने घरों में फिर छुप गए कि गर्मी की शिद्दत है, ज़ोहर का वक्त है, असर में मुलाकात कर लेंगे। लेकिन ये यहूदी का बच्चा जब आया ना, देखा पूरा चौक खाली है, जहां पे बच्चे खड़े होते थे वहां पे कोई नहीं है। हर दरवाजे पे गया, यार चलते हो, महबूब के आने का टाइम हो गया है। बच्चे कहते हैं यार दोपहर है, शाम को चलेंगे। कहता नहीं, आगे बढ़ा, दूसरे दरवाजे पे गया, उस दरवाजे से भी यही जवाब मिल गया। फिर आखिर जब कोई बच्चा इसके साथ ना आया, आकर के अकेला तनहा चौराहे पे खड़ा हो गया, दीवार की टेक लगा के खड़ा था, सोच रहा था हर दिन तो सहाबा के बच्चे होते थे, उनके साथ जाया करता था, ऐसा तो नहीं अकेला समझ के कहीं इनके नबी नजरअंदाज तो नहीं कर देंगे। बच्चा दोपहरी में तनहा खड़ा है, तपता हुआ सूरज है, तपती जमीन है, चलते हवा के थपेड़े थे, बड़े बड़े नहीं ठहर सकते थे ऐसी गर्मी में। ये बच्चा नबी के इश्क में खड़ा है, अल्लाह अकबर खड़ा है, नबी की आमद का इंतजार कर रहा है। जैसे अचानक मेरे सरकार का चेहरा निगाहों के सामने आया है, बच्चे के दिल में आया कि दौड़े, लेकिन ख्याल आया कि आज सहाबा के बच्चे नहीं है, दौड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं नबी छोड़ के चले जाए। ये सोच ही रहा था, इतने में मेरे नबी आए हैं और आने के बाद खुद ठहर जाते हैं। अभी ये अपनी जगह पे खड़ा था कि महबूब किबरिया ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाते आप प्यारे मेरे सीने से लग जा। इतना कहना था, बच्चे ने दौड़ लगाई है, आका करीम के सीने से जाके लग जाता है। अल्लाह अकबर, इश्क बढ़ता गया, इश्क बढ़ता गया, इतना इश्क बढ़ा कि बस ये मुस्तफा के इश्क में बीमार होने लगा। दिल में ख्याल आया, इनका कलमा अगर पढ़ता हूं तो कौम कत्ल कर देगी, अगर नहीं पढ़ता हूं तो इश्क में मर जाऊंगा। ये सोच करके बीमार होने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, मेरे नबी को बच्चा नजर नहीं आया। सहाबा के बच्चे आया करते थे, लेकिन जब ये यहूदी का बच्चा नजर नहीं आया, तीसरे दिन मेरे नबी ने फरमाया, ओ बच्चों जरा ठहरो तो सही। सारे बच्चे ठहर जाते हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। मेरे नबी फरमाते हैं आज 3 दिन हो गए हैं, हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो कितना शान वाला बच्चा होगा जिसको मुस्तफा अपना यार कह के पुकार ले। हम सारी जिंदगी उनको अपना कहे तो क्या बनता है? मजा तो तब है जब वो हमें अपना कह के पुकार ले। अगर वो एक बार अपना कह देंगे तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। आका फरमाते हैं बच्चों आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने इतना जुमला इरशाद फरमाया, एक बच्चा खड़े होकर
कहता है या रसूल अल्लाह मैं 3 दिन से उसके घर जा रहा हूँ, आका उसकी तबीयत खराब है, लेकिन आज जब मैं उसके घर गया हूँ सरकार उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसका सर माँ की गोद में रखा था और माँ आंसू बहा रही थी, कह रही थी मेरे लाल आंखें खोल दे, मेरे लाल आंखें खोल दे। सरकार मैंने माँ को रोते देखा है। और जवानों में तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माओ का चैनो करार चला जाता है, जब बच्चों को बीमारियां लग जाती है तो माएं रातों की नींद खो दिया करती है, माओ का आराम और सुख खत्म हो जाया करता है। फिर जब माएं बीमार होती है तो बच्चों के दिल पे क्यों एहसास नहीं होता है, जब माएं रात को तड़पा करती है तो फिर जवानों की नींद पे खलल क्यों नहीं आता है। एक तुम थे जब बचपन में बीमार हुए थे तब तुम्हें माँ ने तुम्हें सारी रात सीने से लगा के बैठाया था, आज जब माँ बीमार हो गई है तो तुम्हें माँ का ख्याल नहीं आता है। और जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ जब हम बीमार हो जाते थे तो सारी रात माँ गोद में लेके लोरियां दिया करती थी, रोया भी करती थी, कहा भी करती थी या अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे चांद को सलामत रखना, या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का सूरज है ये बुझने ना पाए, खुदा की कसम तेरी बीमारी पे माँ की आह निकल जाया करती थी। लेकिन आज जब माँ बिस्तर पे लेटी होती है वो रात को पानी पानी कहा करती है, फिर किसी बेटे के कान में आवाज क्यों नहीं जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ रात को बीवियों के दामन में लिपट के सोने वालों, तुम तो आराम की नींद सो जाया करते हो, क्या कभी ख्याल आया कि बूढ़ी माँ को रात को पानी की जरूरत भी पड़ती होगी, उसे उठने बैठने में जरूरत पड़ती होगी, क्या कभी उठ के तुमने पूछा कि ए माँ तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या तुझे पानी चाहिए। हाँ हाँ साकिब हमने कितनी कहानियां सुनी है, कितनी दास्तानें देखी है कि कितनी माँ की दास्तान की आखिरी तहरीर लिखी गई कि बूढ़ी माँ थी, पता चला जनाजा तैयार है, इंतकाल कैसे हुआ तो बताया गया कि बूढ़ी थी, रात में पानी की जरूरत पड़ी, जब पानी की जरूरत पड़ी इसने 3 बार बेटे को आवाज दी, बेटा उठ के नहीं आया, बुढ़ापे में खुद पानी के लिए चली, जैसी खुद पानी के लिए गई है साकिब पैर फिसला गए, माँ जमीन पे गिरी है तब निकल गया है। और जवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ अगर माँ तड़प के मर गई तो ये दौलत किस काम आएगी, अगर माँ सिसक के मर गई तो ये जायदाद किस काम आएगी। आखिरत का इंतजाम भी कुछ कर लो साकिब, इंतजाम कब्र का भी कुछ कर लो साकिब। जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत में जाना चाहते हो माँ बाप की खिदमत कर लो। मैंने माना कि माँ को तुमने बिस्तर अच्छा दे दिया है, कमरा अच्छा दे दिया है, लेकिन कभी उठ के एक बार तुम भी पूछ लिया करो माँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ए जवानों अगर अभी माँ के शेर पढ़ दिए जाए हर जवान उठ के नारा लगाना शुरू कर देगा, लेकिन मैं कहता हूँ साकिब नारे बाद में लगाओ, मेरी इन कड़वी बातों का जवाब पहले दे दो। जब तुम जवान थे परदेश से आया करते थे तो माँ तेरे आने से पहले खाने का इंतजाम करती थी और उसे पता था मेरे बेटे को बिरयानी पसंद है, मेरे बेटे को कोरमा पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। तेरे आने से पहले तेरी फरमाइश और पसंद का खाना बनाया गया और तुझे खिलाया गया। कितनी गर्मी की शिद्दत में माँ चूल्हे पे बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, खाना बनाती रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि तुमने बने बनाए खाने को देखा और एकदम कह दिया माँ मुझे ये खाना पसंद रही है। माँ ने चेहरा नहीं बिगाड़ा था, माँ के लहजे नहीं बदले थे, माँ के तेवर नहीं बदले थे, उसने मुस्कुरा के कहा बेटे फिर क्या पसंद है। तुमने कहा नहीं माँ मुझे आज फिराई चाहिए। माँ ने कहा बेटे बस थोड़ी देर की मोहलत दे दे, अभी जाती हूँ तेरे लिए ये खाने का इंतजाम करती हूँ। खुदा की कसम माँ जैसा कायनात में कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। जिस दिन ये चली गई रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज माए है तो इनकी कदर कर लो। जैसी तुमने कहा था माँ ये पसंद नहीं है तो माँ ने ये नहीं कहा था गर्मी में बनाया है, माँ ने ये नहीं कहा था शिद्दत और परेशानी से बनाया है, तुमने बस कहा था माँ चूल्हे पे बैठ गई बनाने के लिए। और साहिब तुमसे पूछना चाहता हूँ जब तुम जवान थे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी फरमाइश का खाना बना करता था, आज तुम परदेश से आया करते हो, तुम जानते हो मेरी माँ को सेब पसंद है, क्या लेकर के आया करते हो। मेरी माँ को नरम ग़िज़ाएं पसंद है, क्या तुम लेकर के आया करते हो। हाँ सब कुछ लाया करते हैं जवान, अगर लाते हैं तो छुपा के लाया करते हैं, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं बाप की नजर न पड़ जाए, ला करके बीवी की आगोश में रख दिया करते हैं कि ले छुप करके खाना, कहीं बेटे कहीं बाप की नजर न पड़ जाए। अल्लाह अकबर जवानों की हमारा दस्तूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इस नजरिए से छुपाया जाता है कि अगर ये देख लेंगे तो इनको देना पड़ जाएगा, इनको देना पड़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नादानों ये कर जब ये सोया करे चादर उड़ा दिया कर। आका फरमाते हैं जा इसे लेकर के चला जा। जब ये अपने घर में जाएगा और जाकर के बिस्तर पर लेटेगा सारी दुनिया अपनी गफलत के ख्वाब में सोएगी, लेकिन इसकी साथ में अल्लाह ने वो बरकत रखी है। ये रिश्ते में तेरा बाप लगता है। जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू भी चादर तान के सोएगा, सारी दुनिया सन्नाटे में होगी, उस वक्त में इसके हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मालिक तू इसकी मदद फरमा दे। आका फरमाते हैं जा बाप तेरा है, दावा मदीने वाले मुस्तफा का है, इसे घर लेके चला जा। इसके हाथ उठेंगे, रब की रहमत बरसेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब का करम पहले बरसना शुरू। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने बूढ़ों का रुतबा बताया, फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बूढ़े की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। अल्लाह अकबर, ये इज्जत है किसने दी? मेरे नबी ने दी है। आओ जवानों में मुबारकबाद पेश करता हूं, बार बार तुम्हारे लिए दिल से सलाम आता है। कितनी बार तुम्हें सलाम करूं। ये अजीम महफिल मुस्तफा की इसलिए सजाई और इसीलिए तो बैठे हो रात में कि किसी ने कहा था पलकों को बिछाने दो गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने।
सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा और जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये नवाजिशात बूढ़ों के साथ रही। और बता दूं फिर बच्चों पे कर्म मेरे नबी ने कैसा किया। तवज्जो है? अभी भाई मुंह से कपड़ा हटा दो, इंशाअल्लाह जलसे में आने वाले को किसी को कोरोना नहीं होता है। बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बीच बीच में बटियां पड़ी, अल्लाह खैर फरमाया। ऐसा लगता चकबंदी में नए मोहल्ले छुटे हैं। खैर कोई परवाह नहीं, मोहल्ला कोई सा भी हो, लगते सब मदीने वाले के है जी। आप भी मुस्तफा से प्यार करते तो एक बार आप भी रिकॉर्ड तोड़ दो आखिर तक का, बोल के दिखा दो, हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। और साहिबो, ये है जवानों की कहानी, एक थी बूढ़ों की कहानी। आओ बच्चों की कहानी सुनाओ। तवज्जो है? बहुत दिल से मेरी बात सुननी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मदीना शरीफ की जमीन है, मस्जिद नबवी पे सरकार के आने जाने की घड़ियां मुकर्रर है। 5 वक्त नमाज पढ़ाने मेरे नबी आते। कितनी मर्तबा? सारे बोल दो। 5 मर्तबा आते। सहाबा इकराम के बच्चे वो कितने खुश नसीब होंगे जो मेरे नबी को हर लम्हा देखा करते होंगे। अगर मुकद्दर में अल्लाह मदीने का सफर लिख दे तो फिर कसम खुदा की आशिक की आंखें मदीने तक बरसती रहती हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अगर मुमकिन हो सके मेरे मदीने में आके मरना। कितनी शान वाला है मुस्तफा का मदीना। कितने लोग हैं जिन्होंने हज किया है? यहाँ पे बैठे कुछ हाजी लोग, हाथ उठा के बता देंगे जरा कितने लोग हज करके आए? सो रहे होंगे। चलिए खैर, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। इनसे पूछो जिन्होंने हज किया है, मेरे मुस्तफा के मदीने की गलियां कैसी हैं। अल्लाह हर मुसलमान को हज की तौफीक दे दे, सबको मुस्तफा का प्यारा मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम के बच्चे हैं। जब सरकार आया करते थे ना, मियाँ कहाँ गए भाई? मियाँ किधर है? अच्छा, बच्चों में बैठे जाकर के। हाँ बस तवज्जो करें। सरकार नमाज पढ़ाने आया करते थे तो बच्चों का काम था, मेरे सरकार को देखते वो दौड़ लगा देते और एक नारा लगाया करते थे, मेरा कमली वाला आ गया है। क्या कहते थे? मेरा, इधर वाले भी बोल दे, मेरा कमली वाला आ गया है। इतनी जोर से बोले काश मुस्तफा तवज्जो फरमाए और जलसे में तशरीफ ले आए। बोले मेरा कमली वाला आ गया है। सुभान अल्लाह। ये कहते बच्चे दौड़ लगाते और कोई आका के कदम से लिपट जाता, कोई दामन से लिपटता, कोई आगे से, कोई पीछे से, सारे लिपट जाते। है जी कोई आज का पीर है ऐसा जिसका लेवल भी हाई हो और बच्चे लिपटे तो नाराज ना हो? हटाना बच्चा हटाओ, बच्चे हटाओ, कपड़े गंदे कर दिए। ये मिजाज है आज के पीरों का। और वो पीरों का पीर है और वो नबियों का भी पीर है। हाँ, वजह तखलीक कायनात है वो। बच्चे दौड़ के आए, किसी के सर पे मुस्तफा हाथ रख रहे हैं, किसी के सर पे हाथ फेर रहे हैं, किसी को मुस्तफा प्यार से दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बच्चों का दस्तूर था। लेकिन आओ एक दिन की कहानी बताऊं। मेरे नबी के सहाबा के बच्चों में एक दिन एक यहूदी का बच्चा भी खेल रहा था। अल्लाह अकबर। जैसे मुस्तफा तशरीफ लाए, बच्चे अपने मामूल के मुताबिक दौड़े और सब कहते जा रहे हैं, मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जैसे यहूदी के बच्चे ने देखा ये दौड़ रहे हैं, वो ठहर गया और सोचने लगा, यार नबी मेरा नहीं, नबी तो इनका है, फिर मैं क्यों दौड़ूं। वो अपनी जगह पे खड़ा रह गया। सारे बच्चे गए, मुस्तफा ने किसी को प्यार किया, किसी को दुआएं दी। बच्चे वापस आए, यहूदी के बच्चे से कहते हैं, यार तू क्यों नहीं दौड़ा? वो कहने लगा, यार नबी तुम्हारा है, रसूल तुम्हारा है और मैं तो उनके दुश्मन का बेटा हूं। अगर मैं जाता तो शायद मुझे धक्का दे देते, शायद वो मुझे वापस कर देते। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है ना, तो मुस्तफा के सहाबा के जो बच्चे थे वो कहते, नादान तूने हमारे नबी को जाना नहीं है, हमारे महबूब को पहचाना नहीं है। इनकी चौखट पर जात नहीं देखी जाती है, इनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। उसने कहा, अगर मैं जाऊंगा तो, फरमाया तुझे भी दुआएं मिलेंगी, अगर मैं जाऊंगा तो तुझे भी प्यार मिलेगा, अगर मैं जाया तो कहीं धक्का तो नहीं मिलेगा, कोई गाली देकर के वापस तो नहीं कर देगा। सबने कहा था कल देख लेना, अगर वक्त मिले मेरे मुस्तफा के कदमों से लिपट के देख लेना। अल्लाह पर गौर करना। अगला दिन आया है, सारे बच्चे खड़े हैं, मुस्तफा की आमद का इंतजार हो रहा है। मेरे सरकार अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, ये सोच रहे थे बच्चे। अचानक मेरे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है। जैसी बच्चों ने सरकार का वज़ुहा वाला चेहरा देखा है, लैल वाली जुल्फे देखी है, माज़ागल बसर वाली आंख देखी है, बच्चे अपनी जगह से दौड़े हैं। ये कहते जा रहे थे, मेरा कमली वाला आ गया है, मेरा कमली वाला आ गया है। जब सारे बच्चे दौड़े ना, तो यहूदी का बच्चा भी दौड़ा, फिर कुछ सोच के रुक गया। लेकिन किसी सहाबी के बच्चे ने पलट के पीछे देखा कि ये अपनी जगह पे खड़ा है। उसने यूं देख के कहा, यार क्यों खड़ा है? नजरों का, अगर अमीर बनना चाहते हो तो बीवी की गोद में बाद में रखा
रखा करो, माँ की गोद में पहले रख दिया करो, बाप की गोद में पहले रख दिया करो। परदेश से आया करो तो ये सोच लिया करो मेरे बाप को पसंद क्या है, उसकी पसंद की 10 रुपए की चीज लो, लाके पहले बाप की गोद में रख दो, पहले माँ के हाथ में दे दो। खुदा की कसम माँ बाप बड़े खुददार हुआ करते हैं, इतने खुददार होते हैं कि ये खाते बाद में है। खुदा की कसम जैसे तुम हाथ में दोगे ये लुकमा बन के गले में बाद में जाएगा, हाथ पहले उठा देते हैं। या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी जरूरत पूरी की है, तू इसकी जरूरत पूरी फरमा दे। इनके इतने कहने का देर होती है कि खुदा की कसम सिर्फ बेटे की नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक का अल्लाह रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पाला? और मैं कहूं कि माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो हाथ ना उठा दे। और अगर मैं पूछ लूं कि माँ बाप से कितने लोग इजाजत लेके आए जलसे में, तो मुश्किल से 1-2 हाथ उठेंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बस एहसास दिलाना चाहता हूं साहिब, एहसास दिलाना चाहता हूं। ये बूढ़े हुए, इनके दांत खत्म हो गए, सिर्फ मसूड़े रह गए। फिर बताओ बुढ़ापे में खुराक कितनी रह जाती है माँ बाप की? 1 रोटी या बहुत ज्यादा 1.5 रोटी, यही तो खुराक रह जाती है बुढ़ापे में। अरे बोलो, इतनी तो खुराक रहती है। और उसके बाद जब बुढ़ापे में इनके मसूड़े और इनके दांत नहीं होते, मसूड़ों से ठंडी रोटी नहीं कटती ना, तो डरते डरते बेटे से बहू से कहते हैं कि बेटी एक आध चपाती गर्म दे दिया कर ताकि हमारा थोड़ा पेट भर जाए। और जब इतनी बात कहते हैं ना तो बहू फौरन ताना देती है, जवानी में बहुत गर्म रोटी खाई है जो तुम्हें अपन पतों की जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर रंग आ गए। तो यार मेहरबानी करो, ये तुमसे अपने शौक पूरे करने के लिए गर्म रोटी नहीं मांग रहे, ये अपना पेट भरने के लिए तुमसे रोटी मांग रहे हैं। जब ये ताने दिए जाएं तो फिर माँ बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? बूढ़े बाप तकिए के नीचे कई कई दिन पर्चे रख के रहते हैं दवाई के, हिम्मत नहीं होती खांसी की दवा के लिए बेटे को पर्चा देते हैं। हिम्मत क्यों नहीं होती? वो ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जवाब दे दे हमारा। और जब खांसी हद से बढ़ती है, दम घुटने लगता है, तो हिम्मत करके बड़ी मेहनतों से पर्चा बाप निकालता है और निकाल के कहता मेरे बेटे जरा ये मेरी दवा ला देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात बाप कहता है तो बेटों के लहजे बदल जाते हैं। पर्चा पकड़ते तक नहीं कुछ बेटे, वो कहते हैं तुम्हारी फिक्र करें या अपने बच्चों की फिक्र करें, तुम्हारी दवाओं का इलाज तुम्हारी दवाओं के लिए कमाएं या अपने बच्चों की तालीमी फीस भरें। जैसे ये जवाब बाप सुनते हैं ना, तो जहां जिस्म का खून होता है वहीं ठहर जाता है। और फिर दिल ने फिर पंपिंग की, खून दौड़ा कुछ जगह खून का गोश्त बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है जम करके, और फिर वही खून रिश्ते रिश्ते जैसे दिल की रगों तक पहुंचता है और जाके दिल की नस बंद कर देता है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया। तो यार जब औलाद माँ बाप को ऐसे जवाब देगी तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो फिर उम्रें बढ़ेंगी। जब वो आंखों में आंसू लेके बीवी के पास जाता है, उसकी बीवी कहती है मेरे सरताज क्यों रोया? वो कहती है मेरे बेटे ने आज मुझे ये ताना दे दिया, तेरी दवा का खर्च उठाऊं कि बच्चों की फीस भरूं? तो वो कहती है आज मुझे शक लग रहा है शायद ये हमारी औलाद नहीं। ये हालात आते हैं हमारी जिंदगी में। मेहरबानी करो माँ बाप की इज्जत कर लो। करेंगे इज्जत माँ बाप की? बोलो, अगर करो तो बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, जो नहीं बोल रहा उसको जरा दाएं बाएं देख लो, लगता है कि फिर डंडी मार रहा है जलसे में बैठ के। बोलो माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब। मैंने अर्ज किया था माँ बाप की कदर करो। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता या रसूल अल्लाह, मैंने उसको देखा कि बेहोश था, माँ की गोद में सर रखा था और माँ रो के कह रही थी बेटे एक बार आंखें खोल दे। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना सुना आंखें बरसी। दूसरा खड़ा हुआ, कहता आका मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है, वो दीवार से लग के रो रहा था। और जवानों तुमसे एक बात कह दूं, हम गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा जाता है नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे गूंगे बहरों में तकरीर करने की आदत नहीं है। देखो जी, गाड़ी के पीछे लिखा जाता है ये मेरी माँ की दुआ है। अगर बाप उस तुम्हारी लिखाई को देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ माँ की दुआ लिखी है, क्या बाप जिंदगी भर बद्दुआ करता रहा था? या तेरी गाड़ी से चिढ़ थी बाप को? या तेरी तरक्की से बाप को जलन था? तो साहिब तुमने सिर्फ लिख दिया माँ की दुआ, फिर बाप किधर गया? तेरे लिए दिन भर मजदूरी बाप करता रहा, लोगों की गालियां खा करके, लोगों के ताने सुन के मजदूरी करके तेरे दरवाजे पर आके बाप खिलाता रहा। आज जब तूने अपनी मेहनत से कोई चीज खरीदी तो लिख दिया माँ की दुआ, उसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं रह गया।
लिखो, शौक से लिखो, लेकिन ये ना लिखा करो मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। हाँ, ये लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ताकि बाप के कलेजे को भी ठंडक पड़े, बाप को भी सुकून मिले। कहता है सरकार मैंने बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इतनी बात मेरे नबी ने सुनी है, तन चश्मा ने नबूवत बरसी। फरमाते सहाबा आज तक मेरा यार आता रहा है, आज अपने यार की चौखट पे मोहम्मद जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बात कही कि चलो आज अपने यार की खैर खबर लेने चलते हैं। मेरे नबी ने सहाबा से कहा। अब उधर बच्चे की अचानक आंख खुल जाती है। जैसी बच्चे की आंख खुली है, बच्चे के मुंह से निकला है माँ। जैसी लफ्ज माँ निकला है, माँ का कलेजा लरस जाता है। बेटे का माथा चूम के कहने लगी बेटे आज 3 दिन हो गए हैं तूने माँ कह के नहीं पुकारा है, मेरे कान तरस गए लफ्ज माँ सुनने के लिए। बेटे एक बार तो माँ कह के पुकार दे। बेटे ने फिर कहा माँ। जैसी दूसरी मर्तबा बेटे ने माँ कहा है, माँ ने फिर कहा बेटे एक बार और माँ कह दे। साकिब लफ्ज माँ का तरसने के लिए औरतों के कान तरस जाया करते हैं, लफ्ज माँ सुनने के लिए माओ के कान तरस जाया करते हैं। खुदारा माँ को माँ कह के पुकारा करो, मोहब्बत भरे लहजे में माँ को आवाज दिया करो। आज हम सास को माँ कहने तैयार हैं, लेकिन अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम खानदान की औरतों को माँ कह देते हैं, लेकिन पैदा करने वाली खातून को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है। मेहरबानी करो, ये माँ लफ्ज बड़ा प्यारा होता है। इस माँ की आवाज निकलते ही कानों में रस घुलने लग जाया करते हैं। जैसी बच्चे ने कहा था माँ ने कहा था बेटे एक बार और माँ कह के पुकार दे। बच्चे ने तीसरी बार माँ कहा है। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, अपने शोहर से कहती है सुनो आप हमारे बेटे ने आंख खोल दी है। फौरन बाप दौड़ के आया, बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहता बेटे बता तो सही तुझे बीमारी क्या है, तुझे दर्द क्या है। ए मेरे बेटे किस तबीब की जरूरत है, किस हकीम की जरूरत है, कौन सा मुआलिज तेरे इलाज के लिए लाया जाए। बच्चे ने इतना सुना है, बाप का चेहरा देख के रो के कहता है बाबा आज ना मुझे तबीब की जरूरत है, न डॉक्टर की जरूरत है, न मुआलिज की जरूरत है, न मुझे किसी हकीम की जरूरत है। का फिर क्या चाहिए। बच्चा कहता है अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है, अगर जरूरत है तो रब के हबीब की जरूरत है। जैसी बाप ने इतनी बात सुनी है, का किसकी बात करता है, कौन हबीब है। बच्चा रोने लगता है, कहता है बाबा तुम क्या जानो मेरा हबीब कौन है, तुमने उसे देखा जो नहीं है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतनी बात कही थी, बाप कहता है नाम बता नाम क्या है। जैसी इतनी बात बच्चे ने सुनी है, बच्चा कहता है बाबा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। इतनी बात सुननी थी। बाप कहता है आंखों में गुस्से के तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो दुनिया से जा रहा हूं, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लूं। जैसी बाप ने इतना सुना है, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता कि बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूं, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था, बाप का दिल पसीजा और बाप रो के कहता है ए मेरे लख्ते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है, इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता बाप क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? अगर थके नहीं तो सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। भाई अभी तक तुम्हारा मजमा जवान है, अल्लाह ताला ये जवानी यहां तक नहीं कयामत तक कायम रखे। और किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ साहिब तवज्जो करो। बच्चा कहता है बाबा जाओ ना मेरे महबूब की चौखट तक सिर्फ पैगाम पहुंचा दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम है, चल के आना मेरे महबूब का काम है। अल्लाह अकबर। यह एतमाद उनके आशिकों का है, ये भरोसा उनके आशिकों का है। बाप ने इधर से कदम निकाला ना, उधर मदीने वाले ने कदम निकाला। ये बाप बुलाने के लिए निकला, इधर नबी सहाबा की जमात के साथ निकले। तवज्जो है, सहाबा की जमात के साथ नबी निकले। बच्चा अचानक उठा, उठ के कहने लगा माँ माँ। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, जी का मेरा कमली वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात माँ ने सुनी ना, फौरन दरवाजे की तरफ देखा। माँ ने सोची शायद बेहोशी है, इसलिए बेटा कह रहा है मेरा कमली वाला आ गया। माँ की आंखें बरसी, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ मेरा कमली वाला आ गया है।
अल्लाह अकबर। माँ ने बच्चे के पैर छुए, पैर ठंडे हो चुके थे, रूह निकलना शुरू हुई पैरों की तरफ से। बच्चे पर मौत की सख्ती का वक्त है, मगर कसम खुदा की उनकी याद आ रही है। किसी ने कहा था जब याद आ गए हो हर गम भुला दिए। हाँ मुस्तफा याद आए। बच्चा रो के कहता माँ मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने बेटे को गोद में लिया, सीने से लगाया, कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं आया है, बेटे कोई भी तो नहीं आया है। बच्चा माँ का चेहरा देख के कहता माँ मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही थी मदीने वाला आ गया है, माँ की आग निकली, बेटे को सीने से लगा के कहने लगी लगते जिगर ऐसी बात ना कर। बच्चा कहता माँ मदीने वाला आ गया है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता मदीने वाला आया है? देख दरवाजा भी खाली है, चौखट पे भी कोई नहीं है, आंगन भी खाली है, कोई नहीं आया है। जैसी माँ ने इतनी बात कही है, बच्चा कहता है माँ मगर मैं कहता हूँ मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटे तुझे कैसे पता चला कि मदीने वाला आ गया है? अल्लाह अकबर, इतनी बात माँ ने कही थी। बच्चा कहता है माँ ये हवाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, घर का माहौल बता रहा है मदीने वाला आ रहा है, ये धीमी धीमी से लहजे बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है, ये मैके से झोंके कह रही है मदीने वाला आ रहा है, ये माँ देखती रही है मौसम बता रहा है मदीने वाला आ गया है, ये साए बता रहे हैं मदीने वाला आ रहा है। इतना कहा था बच्चे ने और झटके से उठ के बैठा और कहने लगा माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब माँ ने पलट के देखा था तो चौखट खाली ना थी, बल्कि चौखट उसकी थी, जलवा मदीने वाले का नजर आ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है जी तवज्जो? अल्लाह अकबर। यार उनसे यारी लगाओ जिनकी यारी जो है ना गद्दारी नहीं होती है, जो अपने प्यार करने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और यहां तो अभी ईमान भी नहीं लाया प्यार करने वाला, उठ के कहता माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया। इतनी बात कही मेरे महबूब तशरीफ लाए। बच्चे ने उठना चाहा लेकिन उठ ना सका। मेरे नबी ने दौड़ लगा दी और तेजी से गए जाके अपना बाजू बच्चे के सर के नीचे लगा दिया और लगा के सीने से लगा के महबूब बैठ गए। और यार ऐसे सीने से लगा के बैठे जैसे माँ अपने लाल को सीने से लगा के बैठती है। अब सुनना बातें। बच्चा कहता है आका मेरी यारी तो सच्ची है ना, मैंने जो तुझसे दोस्ती की है ये यारी तो सच्ची है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ सच्ची है। का ये काम भी आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा कलमा पढ़ ले, ये यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी। बच्चे ने इतना सुना, बाप का चेहरा देखा, बाप की क्या राय है? बाप कहने लगा तू जब इसी के इश्क में जा रहा है तो फिर बता कहता क्या है? बच्चा कहने लगा सारी जिंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूं, बता तेरी क्या राय है? बाप कहने लगा जब यहां तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूं और माँ औलाद की रजा में राजी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राजी है उसमें तेरी माँ राजी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है? मेरे मुस्तफा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है। अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है। बच्चा जमीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह अकबर, जब पसीना टपका ना वापस आए। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल? कहते हैं या रसूल अल्लाह जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार मौसम भी सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह लगी थी। अल्लाह अकबर। कहते सरकार ये बात तो समझ में
आ गई है, लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था? आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था, और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है मुस्तफा का वफादार सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन सलीम सराय जिला मुरादाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ साकिब, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया, जरा तवज्जो से सुनना, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया और फिर उम्मत ने उन्हें बदले में क्या दिया? कौम की बेटियों ने नंगे सर दिए उन्हें, शादी ब्याह में जहां बेटियों को तहसीब से रहना चाहिए था गले के दुपट्टे दिए उन्हें। हमने क्या दिया बदले में? निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, हम कहते गाने बजाएंगे हम, ये दिया हमने मुस्तफा को। और तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, सब कुछ हमारे लिए किया। तो हमने क्या दिया? आज शादी ब्याह के नजारे देखो, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, लगता नहीं है मुस्तफा की उम्मत की बेटियां हैं। देखने वाले को हया आती है, खरीद करके ला करके पहनाने वाले को हया नहीं। और कौन से मुंह से कहते हो जन्नत हमारी है? एक एक औरत चार चार को दोज़ख में लेके जाएगी। हाँ, एक एक औरत चार लोगों को दोज़ख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर शौहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार को दोज़ख में लेके जाएगी। ये बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश करता हूं अपने बाप पे जुल्म ना करो, अपने भाइयों पे सितम ना करो, और खुदारा इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अगर तुम बेपर्दा रही, अल्लाह कयामत में तुम्हारे बाप से पूछेगा तेरी बेटी बेपर्दा घूमती रही, तू क्या कर रहा था? तू भी मुजरिम है बराबर का। फिर भाई से पूछा जाएगा, तू तो भाई था, बहन की इज्जत का रखवाला था, और तूने इसे नंगे बदन टहलने क्यों दिया? तुझे तो हमने बहन की इज्जत का पहरेदार बनाया था, और तू इसे नंगे बदन में नंगे कपड़े पहना के और लोगों के लिए तमाशे बनाता रहा। आखिर तेरी जबान बंद क्यों रही? तेरी आंखों की हया कहां डूब गई थी? हुक्म होगा जाओ इसे भी दोज़ख में डालो। और फिर उसके बाद लाया जाएगा शोहर को पकड़ के, और तू तो शोहर था, नमक कम हो जाने पे इस पे लड़ जाया करता था, मिर्च तेज हो जाने पे इस पे लट बजा देता था। और जब ये बेपर्दा बाजार में घूमती रही तो तूने इसको अपनी इज्जत समझा, लोगों की नजरों का तमाशा बनी रही, तूने इसको अपनी शान समझा, और तू नमक और पानी के लिए लेकर इसको मारता रहा। कभी तूने एक बारी से पर्दे के लिए डांटा, चल बराबर का शरीक उठा के फेंक दो दोज़ख में, और फिर बेटे को लाया जाएगा। और तू तो बेटा था, तेरी नजरों में तो मां के लिए हया होनी थी, और तू मां के शाना बशाना टहलता रहा, तेरी मां के सर पे दुपट्टा तक न था। तो बताओ उस वक्त कौन सा जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? है जी, अगर कोई कार्ड बनवा रखा हो मुझे भी दे देना, ताकि मैं भी पास दिखा के आगे बढ़ जाऊं। और अगर कोई कार्ड और पास नहीं है तो फिर डरो कयामत के दिन से, जिनके नाम पे हम सदके जिनके खाते हैं, कयामत में उन्हीं का सामना होगा। ओ बेपर्दा फिरने वाली बेटियों, सैयदा फातिमा भी तो वहीं खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारा हिसाब होता होगा। तुमसे पूछा जाएगा, ये है मेरे महबूब की बेटी फातिमा, जिसके पास सिर्फ एक चादर थी, जिसके अंदर 17 पैबंद थे। पैबंद जरूर थे लेकिन बेपर्दगी नहीं हुई है। तुमने 10-10 हजार के कपड़े खरीदे, एक पैबंद तो क्या कोई धब्बा तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी इज्जतें महफूज तक नहीं थी। बताओ तुम कैसी जिंदगी गुजार के आई हो? तो बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगी सैयदा फातिमा के सामने? कह दिया करते कि साहब जिंदगी में दुश्वारियां हैं, बच्चे हैं, कैसे परवरिश करें, उनकी खातिर हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, बच्चे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा के पास भी है, और परवरिश उनसे बेहतर किसी ने की हो तो बताओ। उन्होंने तो ऐसी परवरिश की शहजादों की कि कुरान पढ़ रही है, झूला झुला रही है, आटा गूंद रही है, तिलावत सुना रही है, दुआ कर रही है, दवा कर रही है। अल्लाह अकबर, दूध पिलाने से पहले वजू है, दूध पिलाने के बाद वजू है। अपने बच्चों को झूला झुला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, दूध पिला रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। यार जम्माए अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ेंगी तो याद रखना बेटे कुरान के कारी पैदा हुआ करते हैं। याद
रखना, जिस वक्त मेरे हुसैन की मां ने अपने बेटे को गोद में लेकर के दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ाया होगा और उस वक्त कहा होगा बेटे बता इस दूध की कीमत कैसे अदा करेगा, तब हुसैन ने यकीनन कहा होगा ए मां तूने तो दूध पिलाते वक्त सुनाया है, वक्त आ जाने दे तेरा बेटा नेज़े पे चल जाएगा, सर कट जाएगा, फिर भी तुझे कुरान पढ़ के सुनाता जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी तैयारी करो आखिरत की भाई, बेटियों को पर्दों की तलकीन करो। और जवानों कल भी हम थे, आज भी हमें। कल जब गैर मुस्लिम प्रदेश जाया करते थे ना तो अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके जाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुसलमानों के अगर किसी के खिलाफ जा रही हो बात तो फिर कलेजा फटे या पित्ता पानी हो फर्क नहीं पड़ता। अपना तो उसूल ही है, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। यहां तुम्हारी खुशनुदी के लिए नहीं बैठे, यहां तो मदीने वाले की रजा के लिए बैठे। अगर उन्हीं की रजा के लिए सारे बैठे तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करता है, बस बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। कल भी हम थे, गैर मुस्लिम जब परदेश जाया करते थे ना तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते थे। वो कहते थे यार 4 दिन में आऊंगा, बेटी को देख लेना, 8 दिन में आऊंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, यह एतमाद था गैर मुस्लिमों का। लेकिन आज सगा चचा जा रहा है लेकिन बेटी को किसके हवाले करके जाए समझ में नहीं आता। हाँ, ये कड़वी सच्चाई, हमारी नजरें ऐसी हो गई कि आज हमें बेटियों के रखवाले नहीं मिलते। साहिब आओ कल का दौर और आज का दौर देखो, मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आज का निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे, इतना उस शहजादी ने सुना था। सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की गैरत को जला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसे इस जवान ने तलवार निकाली उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तनहा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है कहा था नादानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो है जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है इस जवान की तलवार। हम
हाँ, ये जरूरी नहीं है मैं 10,000 लेके दिल से दुआ करूं। मैं कहूंगा मेरा तो काम हो गया, 10,000 मिल के जा भाई, तेरा बिजनेस में बरकत हो जाए, है समझाने के लिए कह दूंगा। लेकिन खुदा की कसम, माँ बाप बूढ़े होते हैं और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, करवट ले तो आग निकले, बैठे तो आग निकले, पानी पिए तो हुंकारे निकले। लेकिन आधी रात में भी अगर माँ की आंख खुल जाती है ना, आधी रात में भी माँ की आंख खुल जाती है, और जब हाथ उठते हैं ना तो वो ये नहीं कहती अल्लाह मेरी कमर का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे सर का दर्द ठीक कर दे। नहीं, आधी रात को भी जब आंख खुलती है, हाथ उठते हैं तो कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे लालों को सलामत रखना। ये माँ होती है जो बगैर किसी लालच के दुआएं देती है। वो साहिब सुबह हो जाती है, इसकी दुआएं खत्म नहीं होती है। और तुम्हें मालूम है, कोई ये मत समझना मेरी माँ तो गोबर थोपती है, कंडों के काम करती है, हाथ मिट्टी में सने रहते हैं, क्या दुआ कबूल होती होगी? हाँ, ये उसकी अपनी जाती मामला है कि उसके हाथ कैसे रहते हैं। लेकिन फरमाया गया उसके हाथों में अगर गंदगी भी भरी हो ना नाखूनों में, और वो हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बेटे को बरकत दे दे या मेरे बेटे को सलामत रख। फरमाया गया कि हाथ कितने भी गंदे हो और माँ के जब बेटे के लिए उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। फरमाता क्यों हिल रहा है? वो कहता है या अल्लाह एक माँ ने बेटे के लिए हाथ उठाए हैं, और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इसकी दुआ पूरी नहीं कर दी जाएगी। आवाज आती है अर्श ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, हमने उसकी जबान खुलते ही उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ली है। ये उस माँ की कहानी है साकिब जिसके हाथ गोबर में सने रहते हैं। और याद रखना जवानों, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं, कयामत का दिन होगा, अमल तो ले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। क्या होगा? सिर्फ नेकियां ही नेकियां। बड़ा खुश होगा, बख्शे गए, सारी नेकियां ही नेकियां है। हुक्म होगा ठहर जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। थोड़ी देर में अचानक एक छोटा सा पर्चा आके इसके गुनाहों के पल्ले में गिर जाएगा, और फिर गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्म होगा फरिश्तों दोज़ख में डाल दो। ये उसकी बात कर रहा हूं जिसके अमाल में एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा दोज़ख में डाल दो। रोके कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी फर्मा बरदारी में गुजारी है, आज दोज़ख में डाल रहा है, एतराज कुछ नहीं। मालिक बता तो सही गुनाह क्या है? आवाज आएगी तूने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी, लेकिन एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। सिर्फ ये गुनाह ऐसा है जिसने तेरी सारी नेकियों को गुनाहों के मुकाबले में हल्का कर दिया है। जवानों आज बात बात पे कहते चुप रहा कर, बहुत बोलती है, तेरी आवाज से सर में दर्द होता है। तो खुदारा जिस दिन ये चले गए ना, फिर ढूंढोगे कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। ये मर जाएंगे तो फिर शौक से 12 बजे आना, कोई तुमसे हिसाब लेने वाला नहीं होगा। 3 बजे आना, कोई तुम्हें फोन करके बुलाने वाला नहीं होगा। पूरी रात भी नहीं आओगे तो कोई नहीं तुम्हें टोकने वाला। आज इनका टोकना बुरा लगता है, खुदा की कसम ये चले गए तो जब तुम बैठोगे कोई आवाज नहीं देगा, तब तुम मुड़ मुड़ के देखोगे मेरी माँ की आवाज क्यों नहीं आ रही है, कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं निकला। फिर हम कहते माँ ने क्या किया? माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है, बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार मैंने देखा है, माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर दूसरा बच्चा कहता हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बता दे तुझे हुआ क्या है। का हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार कर बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बता, बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है? दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं? सहाबा के बच्चों जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर? का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा, माँ जैसे इतना काम माँ कहती बेटे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा अब्बा कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा? कहा बेटे मांगना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब? कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना
तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूँ। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। अब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं उसी के इश्क में जा रहा हूँ, मैं उससे इश्क कर बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। कि जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूँ, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूँ, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प कर ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? कहा बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा बाप हिम्मत करके निकला, खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, कहा वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसमें पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है, माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख मारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सही, ठहर तो सही। कहा क्या बेटे? कहा ये हवा बता रखी है वो आने वाला है, ये फिजा बता रखी है वो आ रहा है, ये खुशबू बता रखी है वो आ रहा है, ये महकी महकी हवाएं कह रही है वो आ रहा है। अम्मी तुझे लगता नहीं है ये थमी थमी हवा कहती चल रही है कि वो आ रहा है? बच्चा ये कहता जा रहा है, इतने में सरकार ने दरवाजे पे कदम रखा है। बच्चे ने तड़प के कहा था अम्मी वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के बच्चा उठना चाहता है, सरकार ने दौड़ लगा दी है। जरा सोच तो सही, हाजी मदीने को जाते हैं, हरम को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, मस्जिद नबवी को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, कभी मीनार देख के दौड़ते हैं, कभी गुंबद देख के दौड़ जाते हैं। बच्चे तेरे मुकद्दरों को सलाम, तेरी तरफ तो नबियों का ईमान दौड़ रहा है, फखरुल अंबिया दौड़ रहा है, वजह तखलीक कायनात दौड़ रहा है, मेरे नबी ने दौड़ लगाई है। बच्चा उठना चाहता था, वजूद की ताकत खत्म है। सरकार ने जाकर के हाथ लगाया है, कहा यार तकलीफ न कर, तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ। सरकार गोद में लेकर के बैठे हैं, आका ने गोद में बच्चे को लिया है। अब बच्चा चेहरे पर नजरें जमा के कह रहा है यार मैंने अपनी यारी निभा दी है, बता तो सही क्या तू अपनी यारी में सच्चा है कि नहीं? जब बच्चे ने इतनी बात कही है, सरकार कहते मेरी यारी सच्ची है। कहा बता तो सकी ये यारी यहाँ ही काम आएगी या मरने के बाद भी काम आएगी? मेरे नबी ने कहा था बेटे मेरा कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ कब्र में भी काम आऊंगा, हश्र में भी काम आऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, मुड़ के माँ की तरफ को देखा, अम्मा बता तो सकी मेरा यार चाहता है मैं कलमा पढ़ूं। माँ तो माँ थी, उसने कहा जिसमें तेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा जा, जब इसके लिए जाग ही रहा है तो यारी में पीछे क्यों रहता है? जो ये कहता है वो भी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के कहा यार आखिरी कील यारी के ताबूत में ठोकनी है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इधर कलमा मुकम्मल हो रहा है, उधर रूह निकल जा रही है। बच्चे का इंतकाल हुआ है, अब सरकार जाने लगे हैं। बाप ने कहा था मोहम्मद ठहरो। कहा क्या बात है? कहा जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ के मरा गए, ये तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेकर के चले जाओ, कुर्बान जाओ बच्चे के मुकद्दर पे। आका कहते हैं अबू बकर यार को गोद में उठा लो और इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आका करीम के दरवाजे पे लाया गया, सरकार के दरवाजे पे जनाजे की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाजा जब चल रहा है, मेरे सरकार पंजों के बल चल रहे हैं, जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, मौसम सर्दी का है, सरकार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। जब जनाजे के दफन से फारिग हुए हैं, वापस आए, हजरत उमर आगे बढ़ के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार एक बात बताइएगा, समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हो? का सरकार मौसम सर्दी का था, लेकिन हमने देखा है तो उस सहाबी को कब्र में उतारते वक्त आपके माथे से पसीना टपक रहा था।
दूसरी बात सरकार ये है कि रास्ते में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? तब मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा था, उमर तुझे क्या बताऊं, जब मेरे यार का जनाजा चल रहा था तो इतने फरिश्ते आए थे, इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए पंजों के बल चल रहा था। कहा सरकार माथे पे पसीना क्यों? कहा जब मैंने यार को कब्र में उतारा था, जन्नत की हूरों ने आकर के लाइन लगा दी थी उसकी ज़ियारत के लिए, और सारी हूरें मेरे पैर से उतर के जा रही थी। कहा तुझे क्या बताऊं उमर, वो इतना नसीबों वाला है कि जैसी कब्र में पहुंचा है, खुदा ने मेरे पसीने के सदक़े में कब्र को जन्नत बना डाला है। सलामत रहो। क्या बात है, कभी वापस ना आना। वाह 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 वाह। ठोकर लगाने, सुभान अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, अल्लाह गौस पाक का सदका अता फरमाए, है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर ने तो बच्चों से भी ऐसा प्यार किया है। बता, जिसका बच्चों के साथ प्यार ऐसा है, उसने अबू बकर से यारी कैसी निभाई होगी, उसने उमर से कैसा प्यार किया होगा, उसका उस्मान कितना चाहता होगा, उसका अली उससे कितना प्यार करता होगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जिसने उन्हें एक बार देख लिया फिर कभी भूला नहीं, फिर कभी भूला नहीं, और जो उन्हें देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। सोच तो सही, आज गुंबदे खजरा देख के बंदा पूरी जिंदगी नहीं भूलता, तो उनका चेहरा देख के कैसे भूल सकता है। आज कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें यह तड़प ना हो कि हुजूर का मदीना देखूं, कोई आंख ऐसी नहीं जो मदीने की याद में न बरसती हो। नमाजी हो, चोर हो, डकैत हो, गुनाहगार कितनी बड़ा हो, लेकिन जब ख्याल आता ना तो वो भी कहता काश एक बार उनके मदीने पहुंच जाएं। क्यों? पता है, जब उनके कदमों तक पहुंच जाएंगे ना तो फिर वो खाली तो मोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। बरेली से आवाज आती, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है, मांगोगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। यही इश्क है जो हमें दुनिया में भी कामयाब रखता है और आखिरत में भी कामयाब रखता है। मेरे सामने नौजवान बैठे, सबसे कहूँगा मेरे लाल, मेरे बच्चों, हुजूर का किरदार अपना लो, हुजूर का किरदार अपना लो। जब भी पहनो ऐसे कपड़े पहनो जो हुजूर को पसंद हो, चेहरे ऐसे बनाओ जो मुस्तफ़ा को पसंद हो, दाढ़ियाँ रख लो, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, है ना, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, ऐसी सजा लो दाढ़ियाँ, कब्र में पहुँचो ना, फरिश्ते कफन हटाएं और चेहरे पे सुन्नत सजी हो हुजूर की, और सामने आका मुस्कुरा रहे हों। हुजूर उठाएं, आका कहें देखते नहीं हो, चेहरे पे सुन्नत सजा के लाया है, इसे चैन से सोने दो, इसकी तरफ के जो भी सवाल हैं वो हमसे पूरे कर लिए जाएं, है ना। वो कहा था ना किसी ने, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं, हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं। एक बंदा ऐसा नहीं जिसको हुजूर प्यार न करते हो, एक सुन्नी ऐसा नहीं जिसे हुजूर प्यार न करते हो। आज भी गुंबद खजरा से आवाज़ आती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी पे डीजे बजाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि नाच नाच के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना बेटियों को नचा के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी में खाना खड़े होकर खाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि कुत्तों की तरह जीना चाहते हैं हम लोग। लेकिन हुजूर का प्यार तो फिर वही है ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, मेरे नबी ने कहा था सहाबा, ऐलान कर दो कि कोई ऐसी छत पे ना लेटे जिसकी चार दीवारी ना हो। बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, बेटे भी बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हुजूर के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो। ये क्या कम बड़ा अलमिया है कि बेटे हुजूर के नाम पे जेलों को भर रहे हैं और बेटियां गैरों के बिस्तर सजा रही हैं। इससे बुरे दिन उम्मत के कब आने हैं बताओ? बेटियां मुर्तद हो रही हैं और बेटे जेलों को भर रहे हैं, इससे भी बुरे दिन उम्मत के आने थे। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम सानिया ज़हरा हो, तुम हव्वा की बेटियां हो। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत जो दीन में रखी है ना वो कहीं नहीं है, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने अता की है वो कोई नहीं दे सकता है। बेशक मैं इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं कर सकता, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर इतना कहना चाहूंगा, सानिया ज़हरा बिनते हव्वा, अपनी चादरों का लिहाज करो, अपनी इज्जत के पासदार बन जाओ,
अपनी आबरू की हिफाजत करने लग जाओ। खुदा की कसम, आप बन के तो देखो ना, आप जान दे के देखो उनके लिए, आप ईमान बचा के देखो उनके लिए। तुम्हें मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र में आके जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अलमिया है उम्मत का, ये अलमिया है। बेटों पे गोलियां चल रही हैं और बेटियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं और फिर कहती हैं इस्लाम ने हमें कैदी कर दिया था, इस्लाम ने हमें बंद कर डाला था, आज़ादी मिल गई हमें इस्लाम छोड़ के। शर्म कर मेरी बहन, जिंदगी 60-70 साल से ज्यादा नहीं है। आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। आज मेरे खानदानी दादा का इंतकाल हुआ, आने में उनकी वजह से मुझे देर हुई, मैं उन्हें देखने के लिए चला गया। दफन उनका सुबह में, दुआ करें अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, है ना। चलते फिरते अचानक हार्ट हुआ और खत्म हो गए, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही हमें तुम्हें चला जाना है। कोई गारंटी नहीं है कि सफेद बालों वाले पहले जाएंगे और काले बाल वाले बाद में जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ये तो देखने में लगता है कि पका आम पहले चुएगा, लेकिन जब आंधियां चलती हैं ना तो आम लटके रह जाते हैं, अमियां टूट के गिर जाती हैं। आंधियां फिर उम्र नहीं देखती हैं, वो किसी भी उम्र के आम और अमियों को तोड़ देती हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम कभी भी टूट सकते हैं। जरूरी नहीं है अभी हम बच्चे तो जवान होंगे, जवान है तो बूढ़े होंगे, है ना। जनाजे उठते हैं, बच्चों के भी जनाजे। क्या कितने घरों में बड़े बूढ़े बैठे रह गए और जवान जनाजे पे लेट के निकल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तैयारी कर लें, हम सारे तैयारी कर लें। बेटियों से गुजारिश करूंगा, उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है, ये तो कट्ठी जाएगी। और ये जो कहती हो मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का इश्क करता था, उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि दौर कौन सा है? खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को अभी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। तेरा वाला नहीं, किसी का वाला भी अच्छा नहीं होता है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी, मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर देकर मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं है। हाँ, 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिन्ते हव्वा बनो, पर्दे की रखवाली करो, इज्जत आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूँ, अगर गोदे पारसा हो जाए तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन पे। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी, ना फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लग जाए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, रवैये अच्छे कीजिएगा। मौत का कोई भरोसा, बोलें भरोसा नहीं। आज ऐलान सुनते हैं फला नहीं रहा, कल एक दिन हमारा भी ऐलान होगा कि आज फला नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि हम सुनते तो रहेंगे पड़े पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, का रूह निकल गई। आज इसी का ऐलान हो रहा है, इसी का ऐलान हो रहा है। जिंदगी बेहतर कर लो और इतनी खूबसूरत कर लो कि गुजारते हुए भी दिल लगने लग जाए। गुजारते हुए एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आया करो। माफ़ कीजिएगा, रवैये बड़े ख़राब हैं, तरीक़े बड़े गलत हैं। हम एक दूसरे को न प्यार दे सकते हैं, न इज्जत दे सकते हैं, न एक दूसरे के काम आ सकते हैं। एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए हैं, छोटा बनाने पे लगे हुए हैं। हाँ भाई माफ़ कीजिएगा, निकलो इस चीज़ से, काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। सरकार बगदाद की ज़िंदगी आप देखें, सरकार बड़े पीर की ज़िंदगी आप देखें, वो आपको जीने का तरीका सिखा रहे। सिर्फ उन्होंने 11वीं के हलवे खाने नहीं सिखाए, उन्होंने रवैये भी सिखाए, उन्होंने तरीके भी बताएं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, हाँ बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना। सरकार गौसे पाक, दरिया पार करना है, सरकार गौसे पाक नहर कश्ती से पार होती है। कैसे पार होती है? ए बच्चों, मेरे बच्चों, बहुत अच्छा आपने सुना मेरे लाल, बस आखिर के चंद बातें और सुन लो। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश में ये सिखाया है कि तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए है। अल्लाह उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने हुजूर की मिलाद का अदब बच्चों को सिखाया है। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना था, सुने बहुत गौर से। आज तो माफ़ कीजिएगा, अगर भांजा हॉस्पिटल में हो ना तो भाई फ़ोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फ़ोन ही बंद कर देते हैं। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके, लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे जो सगे भांजों की बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया। तो तू और मैं भी नहीं लेके जाने, तो फिर काम आया करो किसी के, काम आया करो किसी के, काम आया करो। सरकारी बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ करके। जब कश्ती में नहर पार करनी थी ना तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदा रो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे पार जाना था दरिया के, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। भाई के होते थे, सोने के सिक्के होते थे। आज कागज के लिए दुनिया भाई भाई का कत्ल करने के लगी, रिश्तों के दुश्मन हो गए हम। 1 इंच जमीन के लिए 10 साल जेलों में चला रहे हैं। नहीं आती हम
सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा, देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ, महर टेढ़ी कर ली थी, बस इतनी ना कि इतनी महर ज्यादा टेढ़ी कर ली थी, और तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता, जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देता, जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहां से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा गए, हराम के पैसे से उमरा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए। किसी के बाप की जन्नत है, मेरी फंट में मिल जाएगी। तैयारी करो, हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे का हिसाब पूरा नहीं करा लूंगा। माफ कर दे भाई को, तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। ना करो यार ऐसा, ना करो ऐसा। अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा, जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गया, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता था। कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। बताए सोने का रेट? घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं। जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कभी सोचा मौलवी सोना बेचने आया था। है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना। तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख कितने हो गए? 100 सिक्कों के 100 लाख कितना बना? 1 करोड़। ऊपर को 2 ग्राम जोड़ लो, 200 ग्राम है भाई। 2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले, आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया करना। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह, जोर से कहो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, डरने का मतलब क्या? जो उसने हुक्म दिया उस पे अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुक जाओ। फिर क्या करना मालिक? फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के जोर से सच्चों के। और हम सुन्नी सच्चों के साथ हैं, सच्चों के साथ। भैया क्या कैमरा लगा तुम्हारा भी? उधर क्या, उधर मुड़ के क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ हैं और हर महीने इंशाल्लाह 11वीं मनाया करेंगे, मनाएंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है हलवा बने, जर्दा बने, मुर्गा बने तभी 11वीं होगी। कुछ ना हो पार्ले जी बांट दो, कुछ ना हो पानी पिला दो उनके नाम पे। कम से कम पता तो चले बगदाद वाले के नाम पे पिलाया जा रहा है ना। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, है ना इंशाल्लाह। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्या बात है, कुदरत नुमा के, कुदरत नुमा के। क्या मतलब? क्यों आला हजरत कहते रहे हर नमाज के बाद पढ़ो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा? क्यों कहते रहे, क्यों कहते रहे? ये बात ताजुश्शरिया ने फाइनल कर दी और उन्होंने कहा सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। थक गए आप लोग? तारीख बना दो, आखिरी वक्त तक महफिल ऐसे सुन रही थी जैसे जलसे शुरू होते हैं। जीना मरना के सब कुछ, जीना मरना के सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब कादरी होने का फायदा ताजुश्शरिया बयान फरमाते हैं, कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तरे कादरी
खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, यानी जन्नत हर कादरी के लिए खुली हुई है। तो फिर हम क्यों ना कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, है ना। बच्चे अगर इतने अच्छे हैं तो सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, देखो आप तुम्हारी दाढ़ी मूंछ निकल आई, बच्चों में नहीं है ना। मैं बच्चों से बोल रहा था, अभी सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब सिर्फ बड़े बोलें जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। बुजुर्ग लोग खाली दुआई दे दें यही काफी है ना। थोड़ा सा इसको इसका कम रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आए। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, हाँ बस थोड़ा सा इको कम ताकि बात साफ समझ में आए। मैं चंद बातें ही करने के लिए आया हूँ, है ना, बस ठीक रहने दीजिएगा। खैरियत हैं सारे लोग, थके तो नहीं है ना अभी? नहीं थके ना, नहीं थके ना। आप घूर के क्यों देख रहे हो? कम से कम मुंह ऐसा कर लो कि मौलवी बीमार ना हो। हाँ। सही बता रहा हूं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक ये कि हाथ पकड़ के कहे अरे यार कुछ नहीं होगा, तो आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। और डॉक्टर ठग डॉक्टर जो होते हैं ना, ठग, वो कम बीमार को कहते हैं अरे अब लेके आयो, अब लेके आयो, भाई कोशिश करके देखता हूं। तो जो चलने वाला होता है वो भी गिर जाता है ना। गलत है मेरी बात के? सही है, सही है ना। तो मुंह ऐसा बना के बैठो कि मुझे आपका मुंह देख के लगे कि अभी 10 बज रहे हैं। अगर 12 बज गए ना तो फिर मुझे डर लगने लगेगा। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? नहीं बज तो 12 रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से नहीं लगना चाहिए, है ना। खुदा सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जिन्हें डर लग रहा है वो बिल्कुल ना बोले। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा और पुलिस ले गई। मोमिनपुरा वालों, ये तो बहुत मजबूत गांव है ना, है ना। मजबूत गांव है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ जी, मैं बच्चों से कहूंगा बेटे आप बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही मुझे। अगली बार मेरे लाल ना टोपी ओढ़ के आना। आएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होंगे। टोपी तो होगी ना, है ना टोपी? हाँ कोई बात नहीं, अगली बार हर जलसे में टोपी टोपी पहन के आना, पहना के मत जाना। आएंगे इंशाल्लाह, सारे बच्चे वादा करें इंशाल्लाह। मैं बच्चों से कहूं मेरे लाल ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल इतनी मोहतरम होती है कि इसके अंदाज में निराले होते हैं। आप खुद बताइए, अगर स्कूल की ड्रेस हो सकती है, होमगार्ड की ड्रेस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्रेस हो सकती है, वकीलों की अपनी ड्रेस हो सकती है, ये बता बेटा देना है कि नहीं? खा कर ना दूं तो क्या, काम ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की कहते हैं बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए? जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती है हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो, हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की मां मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद दिया थी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। मैंने कहा आई क्यों हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख ना देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती है इतनी अजमत वाला बच्चा, सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है।
है हुजूर को लेके बैठी, हजरत हलीमा लेके जब चली ना, फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं, खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अपनी माँ की याद आती है? उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता है, आप कहाँ है? तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक? तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है, माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज रहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है, आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के 1000 दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो, कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ के इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मिलने से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी, बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप है उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साय से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना। ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं? ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते हैं और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है, ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर निकली। ख्याल आया हलीमा इतनी अजमत वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों न रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले।
वो जो है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिरक बिदअत। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पर सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती मैं लेके हुजूर को चली, फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलो। कहती मैं अपने शहजादे को लेकर गोद में काबे का तवाफ कर रही थी, दिल में आया हजरे असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजरत असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का न लग जाए, धक्का न लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजरे असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजरे असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेकर पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कहा वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो? देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊँटनी कितनी कमजोर थी कि चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो ऊँटनी ना मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बैठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेकर पीछे बैठ गई। कहते ऊँटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। कहा वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है। कहा ठहर मैं आ रहा हूँ, मार मत। उसने कहा जी ऊँटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊँटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो, सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं हो। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है।
कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर के आगे बैठ गई हूं। कहते मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहते हैं जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी, मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए, नबूवत वाले नरम हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या है। कहते हैं फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है।